नमश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाति देश तारिणे। हरे कृष्ण। अपने आप माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। आज पहले 10 मिनट में बात होगी भगवत गीता का बैकग्राउंड, कि भगवत गीता जो कही गई है उसका बैकग्राउंड है। और उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का श्लोक संख्या 1 से लेके 11 तक, 11 श्लोकास। महाभारत के युद्ध को ऑर्गेनाइज कर दिया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? पिछली बार मैंने चर्चा करी थी। पांडवों के साथ कौरवों ने बहुत दुर्व्यवहार किया है। वारणावत के लाक्षागृह में जलाया गया, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी का हरण किया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से एक स्थिति बन गई कि अब युद्ध होना है। 12 साल तक पांडवों को वनवास दिया गया। छल में जो है द्यूत के अंदर जो है छल किया गया और उनका राज्य जो है इंद्रप्रस्थ का उनसे छीन लिया गया। अब आती है समस्या कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये काटने के बाद जब पांडव वापस आते हैं तो दुर्योधन से कहते हैं कि हमको हमारा राज्य दे दिया जाए, तो दुर्योधन मना कर देता है। तब भगवान कृष्ण जो है दूत बन के कौरवों की सभा में जाते हैं, दूत बन के। प्लानिंग ये होती है कौरवों की, शकुनी की गाइडेंस में, कि हम किसी तरीके से कृष्ण को अगर कैद कर लेते हैं तो पांडवों का बल कम हो जाएगा। जब पांडवों का बल कम हो जाएगा तो हमको उन पर विजय पानी आसान हो जाएगी। देन वी कैन बीट देम, और तो राज्य हमारे पास ही रह जाएगा। पांडवों को दोबारा से वनवास दे दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। जब कृष्ण जो है वहाँ जा रहे हैं, पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने जाके जो है सारी किस तरीके से पांडवों ने संदेश दिया है वो बताया। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको राज्य देने को तैयार नहीं हूँ। कृष्ण ने कहा अगर तुम राज्य देने को तैयार नहीं हो तो 5 पांडव हैं, उनको 5 गांव दे दो, वो उससे गुजारा कर लेंगे, दे विल पास टाइम। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। उनको सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। और उसने जो है सब लोगों ने मिलकर भगवान कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया कि इनको अगर कैद कर लेते हैं तो पांडवों का बल जो है समाप्त हो जाएगा, आधा रह जाएगा, तब पांडवों पे विजय पा सकते हैं। अब यहाँ 2 घटनाएं हुई। पहली घटनाएं थी जो द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था सभा के अंदर,
द्यूत विद्या के बाद, क्योंकि राज्य छीन लिया, द्रौपदी लाई गई और द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया और दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर इशारा करके बोला कि मेरी जंघा पे बैठो। दूसरी बात ये हुई कि कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया। अब जब ये दो बातें जो है मालूम पड़ती हैं कुंती महारानी को, जो पांडवों की माता है, जिसका दूसरा नाम है पृथा, तो कुंती महारानी कहती हैं, एत धनंजय वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरा यथार्थम क्षत्रिया सूते तस्य कार्य जयता, कि तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए हमेशा लालायित रहने वाले, उद्यत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है वो कार्य पूरा करने का अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। क्या समय आ गया है? कि युद्ध होगा। तो युद्ध की अनाउंसमेंट जो है वो कुंती महारानी ने करी। अब अनाउंसमेंट तो हो गई है, पर पूरे युद्ध के मुख्य पात्र जो है भगवान कृष्ण है। अब सवाल ये है कि भगवान कृष्ण को किस तरफ से युद्ध करना है, नंबर एक, और उनकी जो यादवा सेना है, यादवों की सेना है, जिसको कि नारायणी सेना भी कहते हैं, वो किसकी तरफ से युद्ध करेगी। क्योंकि संबंधी अर्जुन भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, और संबंधी इनडायरेक्टली दुर्योधन भी हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो कुंती महारानी के भाई के पुत्र हैं। अब आया सवाल कि सहायता मांगनी चाहिए, तो द्वारका में जाके दुर्योधन जो है पहले पहुंचे और उनके सराहने बैठ गए। चौकी रखी थी, एक चौकी में जाके बैठ गए। उसके बाद अर्जुन पहुंचे तो उनके लिए कोई चौकी नहीं थी, वो भगवान कृष्ण के जहाँ लेटे हुए थे उस बेड के नीचे जमीन के ऊपर बैठ के पैरों के पास। अब लीला चल रही है, भगवान को पता है मुझे क्या करना है, क्या होना उन्हें ये भी पता है, क्या करना है मुझे ये भी पता है। अब उन्होंने जो है जैसे निद्रा से बाहर आए, और निद्रा से बाहर आने के बाद उन्होंने ये कहा, अर्जुन तुम आज यहाँ कैसे? बोले भगवान युद्ध स्टार्ट होने वाला है, मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? तो दुर्योधन बोला, हे कृष्ण मैं इनसे पहले आया हुआ हूं, तो पहले मेरा अधिकार बनता है मांगने का, पर ऑफर क्या है? ऑफर बताइए। तो जब ऑफर की बात आई तो भगवान ने कहा, देखो भाई, क्योंकि बलराम जी से उनकी बात हो चुकी थी, बलराम जी ने कहा था तुम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा कि मैं जो है युद्ध के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अच्छा, दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, यादवों की सेना रहेगी, जो कि शस्त्र और अस्त्र के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करेगी। अब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो दुर्योधन बोला कि पहले मैं आया, मुझे पहले मांगने का अधिकार दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन तुमसे छोटा है, नंबर एक, नंबर दो, मैंने इसको पहले देखा है, तो पहला अधिकार अर्जुन का बनता है, पहला अधिकार तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम बाद में मांगना, पहले अर्जुन को मांग लेना। अब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे मन में बहुत दिन से ये विचार था कि अगर कभी युद्ध हो, जिसकी मुझे उम्मीद थी क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, तो मेरे मन में ये विचार था कि अगर युद्ध होता है तो आप मेरे रथ के सारथी बने, आप मेरा रथ चलाएं।
भगवान ने कहा देख लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, युद्ध में मैं किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी। तो अर्जुन ने कहा मुझे स्वीकार है। तो दुर्योधन की बाँछें खिल गई, खुश हो गया। अरे ग्वाले को लेके कौन जाएगा जो निहत्था है, लड़ाई नहीं लड़ेगा, जब मेरे पास तो एक अक्षौनी सेना आ गई है, मेरे लिए बहुत है। अब प्रश्न ये है कि एक अक्षौनी सेना कितनी होती है? 21,870 उसमें रथ होते हैं, 21,870 उसके अंदर हाथी होते हैं, 65,610 उसमें घोड़े होते हैं, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। अब देखिए कितना बड़ा एक अक्षौनी का मार्ग है। 18 अक्षौनी सेना ने 18 दिन युद्ध किया है। 11 अक्षौनी सेना जो है वो पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ थी, और 7 अक्षौनी सेना जो है वो पांडवों की तरफ थी। टेक्निकली दुर्योधन ने राजनीति से 9 अक्षौनी सेना इकट्ठी कर ली थी, 9 अक्षौनी सेना इकट्ठी कर ली थी। अब एक अक्षौनी सेना मिल गई भगवान कृष्ण से, तो 10 अक्षौनी हो गई। अब नकुल और सहदेव के मामा हैं मद्र देश के राजा शल्य, वो अपने राज्य से चले हैं अपने भांजों नकुल और सहदेव की तरफ से युद्ध करने के लिए। और उन्होंने जो है रास्ते में किया कि मेरे भांजों ने मेरा स्वागत सत्कार बहुत अच्छा किया है, तो जो मेरा स्वागत सत्कार अच्छा कर रहा है उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। जब वो जो है शिविर में पहुंचते हैं तो नकुल और सहदेव से मिलते हैं, तो दुर्योधन प्रकट हो जाता है। दुर्योधन कहता है कि मामा जी स्वागत सत्कार तो मैंने किया था, स्वागत सत्कार तो मैंने किया था, मेरी तरफ से हुआ है, तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। तो एक अक्षौहिणी सेना जो है शल्य की तरफ से दुर्योधन को मिली। अब इसमें भगवान की लीला है, उस लीला को समझिए। भगवान ने क्या लीला करी? भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जब बराबर के योद्धा का युद्ध होना चाहिए, अगर कोई अस्त्र शस्त्र चलाने वाला योद्धा है तो उससे युद्ध करने वाला उसके बराबर का होना चाहिए, दोनों तभी होगा। तो अर्जुन जो है उसके बराबर का युद्ध करने वाला है केवल कर्ण, और कोई नहीं। तो कर्ण जो है वो अधर्म का साथ दे रहा है, दुर्योधन की तरफ है। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया है, सूत पुत्र है, राधे और अधिरथ सूत ने पाला है इसलिए राधे कहलाता है, पर एक्चुअली कुंती एवं सूर्यदेव का पुत्र है। नाम रखा गया उसका वशुसेन। द्रोणाचार्य और परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, 2 दिन तक अंक का सेनापति रहा, परंतु उसके पास सारथी कहाँ है? तो वो सारथी जो है उसे मिला शल्य के रूप में, जो कि सारथी के रूप में कृष्ण से थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकता था, थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकता था। अब इस सारे बैकग्राउंड के साथ ये जो भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक भगवत गीता है, अब उस भीष्म पर्व के अंदर जब चर्चा चलती है तो युद्ध कैसे हुआ, कितने दिन हुआ, कौन कौन हताहत हुआ, कौन रथी था, कौन अधिरथी था, कौन महारथी था, वगैरह वगैरह सारी चर्चाएं, अर्जुन के क्या कंफ्यूजन थे, अर्जुन ने क्या प्रश्न किए, भगवान ने क्या उत्तर दिए, बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो भीष्म पर्व के भगवत गीता वाले संदर्भ में आती है। तो इस सारी स्टोरी को जो पास्ट में हो चुकी है, इसको सुना रहे हैं वेद व्यास जी के एक शिष्य हैं श्री वैंशपायन।
वैशंपायन। अब वैशंपायन जो है किसको सुना रहे हैं कथा? राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय कि ऐसे ऐसे घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे महाभारत हुआ, ऐसे ऐसे महाभारत का युद्ध हुआ। अब वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र जो है दुर्योधन के आचरण से, बाकी पुत्रों का भी आचरण ऐसा ही था, उनके आचरण से चिंतित होकर उदास बैठा हुआ। अब युद्ध आरंभ नहीं हुआ। तो व्यासदेव जी इंसिडेंटली उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई भविष्य में एक महान संग्राम होने वाला है और उसके भावी परिणाम को मैं जानता हूं। राजन, तुम्हारे पुत्रों का और अन्य राजाओं का, असंख्य राजाओं का मृत्यु काल निकट आ गया है। वे संग्राम में, लड़ाई में लड़ भिड़कर आपस में मरने मारने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति काल का खेल समझकर आप मन में शोक नहीं करो। एडवाइस दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि आपको शोक नहीं करना है, परंतु अगर आपका मन है कि संग्राम में युद्ध कैसे हो रहा है तो मैं आपको दिव्य नेत्र दे सकता हूं, दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि जो है वो ऐसा नहीं था कि टीवी चल रहा है और उसके अंदर बैठ के संजय सारी कथा सुना रहे हैं। अब सुनिए, धृतराष्ट्र ने कहा, हे भगवान, अपने कुटुंबियों को मरता देखकर उनकी संहार की जो लीला होगी मैं अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहता। सारा जीवन मैंने नहीं देखा, मैं अंधा रहा हूं, तो अब मैं अपने नेत्रों से ये क्यों देखूं, किस लिए देखूं? किंतु मैं युद्ध का पूरा वृतांत सुनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हियर, मैं सारी बातें सुनना चाहता हूं। अब मुझे आप बताओ कि सारी बातें मैं कैसे सुन सकता हूं, इसकी कृपा करो आप। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम देखना नहीं चाहते हो तो किसी को बताओ जिसको मैं दिव्य दृष्टि दे दूं और वो देख के तुम्हें सुना दे। आफ्टर ऑल समबडी हैज टू सी, किसी को तो देखना ही पड़ेगा तभी तो सुना पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारथी है महर्षि गल्वगन के पुत्र संजय। संजय ने राग और द्वेष आदि जो दोष हैं उन पे विजय पा रखी है, जीता हुआ। हितात्मना प्रशांत से समाहिता परमात्मा, उसने सब कुछ जीता हुआ क्योंकि उसने जय प्राप्त कर रखी है सम्यक प्रकार से, मतलब हर प्रकार से जय प्राप्त कर रखी है, सुख में भी, दुख में भी, राग में भी, द्वेष में भी। इसलिए उसका नाम है संजय, संजय। तो उसकी ओर देख के जो है धृतराष्ट्र ने कहा व्यासदेव जी से कि इनको आप जो है दिव्य दृष्टि दे दीजिए, दिव्य दृष्टि इनको दे दीजिए। तो व्यासदेव जी ने कहा, मैं संजय को ऐसा वरदान देता हूं। अब देखिए दिव्य दृष्टि की क्वालिटी बताई जा रही है। 3 क्वालिटी बताई दिव्य दृष्टि की। पहली क्वालिटी क्या है कि जो विषय, जो ऑब्जेक्ट्स, जो दृश्य इंद्रियों के वर्णन में नहीं है, अर्थात आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कान में सुनाई नहीं दे रहे हैं, ये दूर रहकर, दूर बैठकर सब सुन भी पाएगा और देख भी पाएगा युद्ध भूमि के अंदर। एक बात, सामने वाले के मन के अंदर जो बात होगी, जो उसके अंदर जो है इस वक्त बातें चल रही हैं, सोची हुई बात है या भूत का या भविष्य का कोई भी वृत्तांत है, वो इसको सारा समझ में आ जाएगा। ये आपको सारे संग्राम का सारा हाल बता देगा और संग्राम से ये जीवित बच जाएगा। युद्ध भूमि में अगर ये कहीं बाएं दाएं चलेगा, आगे पीछे जाएगा, तो इसको कोई अस्त्र या शस्त्र छू नहीं पाएगा, इसके साइड से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। अब वैशंपायन जी बोलते हैं, जनमेजय, हे जनमेजय, इस प्रकार संजय को सब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब धृतराष्ट्र ने संजय से सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करी है।
कौरवों और पांडवों की सेनाओं का विवरण और दोनों पक्ष के मनोभाव क्या है, दोनों मन में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि संजय को ज्ञात हो जाता था तो वो बात भी जो है धृतराष्ट्र ने उनसे सुनी और प्राप्त करी। अंत में जब संजय ने कहा, हे महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन और उसके भाई कौरव और युधिष्ठिर आदि पांडव जो हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए। दोनों युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं कराया। भगवान ने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दी है। तो इच्छा से एकत्रित कौन हुए हैं? कौरव और पांडव दोनों। इसीलिए दोनों भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। अब धृतराष्ट्र ने जो पूछा उसका सारा वर्णन जो है किया गया। अब देखिए, चर्चा करते हैं हम लोग पहले श्लोक के। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मां कः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सेंटेंस पे गौर करिएगा। मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं हुई है। बात ये हुई है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या, मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया, मीन्स पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात कब हो रही है? जब 10 दिन के युद्ध के बाद भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लिटा दिया गया है, हताहत हो गए हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और इच्छा मृत्यु के लिए वेट कर रहे हैं बाणों की शैया पर। अब देखिए, 10 दिन के युद्ध के बाद संजय जो है युद्ध क्षेत्र में से बड़े उदास होकर आए हैं धृतराष्ट्र को ये खबर देने के लिए कि भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया पर आ गए। अब थोड़ी सी बात कुरुक्षेत्र की और धर्म क्षेत्र की। महाभारत के वन पर्व में 83वें चैप्टर में और शल्य पर्व के 53वें चैप्टर में कथा आती है कि सरस्वती नदी के दक्षिण भाग, सदर्न पोर्शन, साउथ पोर्शन जो है, और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग के बीच में 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा जो क्षेत्र है वो कुरु का क्षेत्र है। 5 योजन का मतलब कितना है? 1 योजन में 2 कोस होते हैं और 1 कोस में 8 मील होते हैं। कितने हुए? 40 मील लंबा है और 40 मील चौड़ा है। 40 मील का मतलब है 64 किलोमीटर आज की तारीख में लंबा है और 64 किलोमीटर आज की तारीख में चौड़ा है। इतना बड़ा क्षेत्र है, छोटा नहीं। इस क्षेत्र को समंत पंचक के नाम से भी पुकारा गया है। अब यहाँ पर जो है इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने और कुरुओं के पुरखों ने तपस्या करी है, इसलिए इसे धर्म का क्षेत्र कहा गया। पिछली बार मैंने बताया था कि आखिरी शब्द जो है भगवत गीता का है नीति मति मम, वहाँ से मम उठाते हैं, यहाँ से धर्म उठाते हैं, तो धर्म मम, मम धर्म मतलब मेरा धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, ये ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। अब देखिए, धृतराष्ट्र ने सेल्फिशनेस क्या बात करी है? वो जानता है कि कौरव और पांडव जो है युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने वहां क्या किया ये पूछना नहीं बनता, किंतु धृतराष्ट्र के मन में ये भाव है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है। कहा गया है यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम दिव्यजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदमनम।
अर्थात कुरुक्षेत्र सब प्राणियों को समस्त देवताओं की आराधना का फल भगवत धाम प्राप्त कराने वाला है। कुरुक्षेत्र जो है धर्म को पैदा करने वाला है, धर्म का उत्पादक है। वहां धर्म की बढ़ोतरी होती है और धर्म में लोगों को प्रवृत्त कराता है। वहां जाके लोगों को धर्म याद आ जाता है, धर्म में प्रवृत्त कराता है। अतः धर्म की क्षेत्र की महिमा के प्रभाव से क्रोध राग द्वेष से निवृत्त हो गए अगर, और धर्म में प्रवृत्त हो गए, तो मेरे पुत्र अगर धर्म में प्रवृत्त होंगे तो पांडवों को राज्य दे देंगे। पांडवों से राज्य छीना जाना धर्म है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र जो है धर्म के मार्ग पे न चल के अधर्म के मार्ग पे ही चलते रहेंगे, तभी राज्य हमारे पास रहेगा। अगर मेरे पुत्र जो है धर्म के क्षेत्र में जाके कहीं उनका मन धर्म की ओर आकर्षित हो गया और उन्होंने जो है धर्म की ओर आकर्षित हो गए, धर्म का पालन कर लिया, तो राज्य को पांडवों को गिफ्ट में दे देंगे। इसलिए उसके मन के भाव ये हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध होना चाहिए, मेरे पुत्र जो है धर्म के रास्ते पर नहीं जाए, अधर्म के रास्ते पर है। अब पांडव जो है स्वभाव से धार्मिक हैं। अब बंधु बांधवों की हिंसा करनी अनुचित है, यह भाव आ सकता है, तो संधि भी हो सकती है। परंतु धृतराष्ट्र के मन में जो एक डाउट है कि संधि ना हो जाए, इसलिए वो प्रश्न करता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अब मुझे डिटेल्स बताओ। जबकि अगर हम पास्ट में जाएं तो वंशपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं कि युद्ध के पहले अपनी सेना के सेनापति का चुनाव किया है, और पांडवों के सेनापति हैं धृष्टद्युम्न और कौरवों ने चुनाव किया है भीष्म का, उनके सेनापति हैं भीष्म। अब जब सेनापतियों का चुनाव हो गया, सेना इकट्ठी हो गई, तब कुरुक्षेत्र में आके पड़ाव डाला गया। कौरव पक्ष में जो सेना का संगठन किया गया है और दुर्योधन ने भीष्म को प्रधान सेनापति बना दिया। अब प्रधान सेनापति बनाने के बाद, प्रधान सेनापति का मतलब है अब उसे पूर्ण सेना का ज्ञान है कि कौन रथी है कौन अथिरथी है, दोनों में क्या भेद है क्या नहीं है, उसके पास पूर्ण सेना का ज्ञान है। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा आती है कि महारथी जो है 10,000 लोगों को कंट्रोल करता है, धनुर्धारी योद्धा। अतिरथी जो है असंख्य योद्धाओं को कंट्रोल करता है। रथी 1,000 योद्धा को कंट्रोल करता है, और अर्धरथी 1,000 से कम योद्धा को कंट्रोल करता है। महाभारत के उद्योग पर्व में इसका चर्चा है। अब भीष्म के मुख से दुर्योधन जो है अपनी सेना के रथी और अतिरथी का विवरण सुनना है। जब धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने उत्तर दिया, तो दुर्योधन और भीष्म के बीच में जो सेना के डिटेल्स की चर्चा हुई थी वो सुनाई, और बोला कि दुर्योधन ने पूछा और भीष्म ने उत्तर दिया। सब चर्चा जो है सारी धृतराष्ट्र को पहले से मालूम है, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। बिना युद्ध के आरंभ हुए सारी चर्चा जो है उसको मालूम है। उसके बाद पांडव पक्ष के रथी और अतिरथियों की गणना भी हो रही है, भीष्म दुर्योधन को बता रहे हैं। क्योंकि शिविर के अंदर एक क्वालिटी थी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जब युद्ध नहीं होगा तो एक पक्ष के योद्धा दूसरे पक्ष के योद्धा के शिविर में जा सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। अब दुर्योधन ने जो है भीष्म से प्रश्न कर दिया है। बोले आपने बोला कि आप शिखंडी को नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे आप, क्यों नहीं मारेंगे? तो अब जो है ये संजय बता रहे धृतराष्ट्र को सारी बातें कि अब जो है भीष्म ने दुर्योधन को सारी कथा सुनाई कि शिखंडी कौन है। अब भीष्म सुना रहे हैं सारी कथा कि सत्यवती जो है एक वासु है ऊपरीचार्य,
और उनकी पत्नी है आद्रिका। उन दोनों की पुत्री जो है सत्यवती है, उसको उन्होंने जो है किसी कारणवश छोड़ दिया है नदी किनारे। वहाँ उसे जो है मछुआरों के राजा दाशराज ने पाला है। तो सत्यवती के शरीर से गंध आती है मछलियों की, इसलिए उसे मत्स्य गंधा भी पुकारा गया है। अब एक बार जो है महर्षि पराशर, जो कि व्यासदेव के पिता है, वो उनके एरिया में चले जाते हैं और वहाँ जाके नदी पार करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो दाशराज अपनी पुत्री सत्यवती से कहते हैं कि पराशर मुनि को नदी पार करा दें। बहुत सुंदर थी। महर्षि पराशर आकर्षित हो गए। उसने कहा कि मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ, गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है, मछली की दुर्गंध आती है, मैं कैसे आपसे मिलूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप, ऐसा है कि मैं तुम्हारी दुर्गंध को सुगंध में बदल देता हूं, मैं तुम्हारी दुर्गंध को सुगंध में बदल देता हूं। तो उन्होंने दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। समागम हुआ, उससे हुए व्यासदेव जी का प्राकट्य। उनको एक द्वीप पे छोड़ दिया गया, इसीलिए द्वैपायन भी कहलाया जाता है। व्यासदेव जी को द्वैपायन भी कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि व्यासदेव जी को, अब सत्यवती जो है उसकी शादी होती है शांतनु से। कोई शांतनु महाराज जो हैं कौरवों के राजा हैं, और वो जब नदी किनारे आते हैं, सत्यवती सुंदर है, शरीर से सुगंध आ रही है, उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मेरे पिता से बात कर लो। तो दाशराज से जब बात होती है तो दाशराज कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूँगा जो इसको प्रॉपर सम्मान देगा। तो शांतनु कहते हैं कि इसके सम्मान की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सम्मान मिलेगा। बोले सम्मान मिलेगा कि इसका औरस पुत्र जो है वही राज्य का अधिकारी होगा, वही राजा बनेगा, ये चीज चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो गंगा से पुत्र है देवव्रत बड़ा, उसको तो मैं त्याग नहीं सकता, राज्य का अधिकार तो उसका है। तो राजा शांतनु जो है, जिनका भोग विलास पूर्ण नहीं हुआ था अभी, वो उदास होकर महल में लेट जाते हैं। सूर्यवंशी जिससे रामचंद्र जी आए हैं और चंद्रवंशी जिससे महाभारत की कथा चल रही है, इनकी एक दोनों में क्वालिटीज हैं। चंद्रवंशी जो है भोग विलास के प्रति आकर्षित है, चाहे राजा याति हो और चाहे शांतनु हो, कोई भी हो, भोग विलास के प्रति आकर्षित है। देवव्रत जो है आते हैं बाहर से, तो देखते हैं कि पिता जो है को भवन में लेटे हुए हैं, बड़े उदास हैं, बड़े मायूस हैं। तो पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें बताओ पिताजी कि आप इतने उदास क्यों हो। वो कहते हैं ऐसे ऐसे मेरा मन जो है सत्यवती में आ गया है, मैं अभी भोग विलास से उबा नहीं हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु उसके पिता की ये शर्त है। तो राजा भीष्म कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देवव्रत कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं जाके मना लेता हूँ मैं। तो देवव्रत जो है सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, दाशराज के पास, कहते हैं सत्यवती को मैं अपनी माता बनाना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करें। दाशराज ने अपनी शर्त सुना दी। तो देवव्रत ने वहां पे एक कठोर प्रतिज्ञा ली। कठोर क्या प्रतिज्ञा ली? कि मैं आजीवन कौरव राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वायदा करता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, राज्य का मोह नहीं करूँगा, मैं राज्य को नहीं स्वीकारूँगा। मेरे पिता और सत्यवती के औरत से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज्य की अधिकारी होगी। अब दाशराज जी कहते हैं पर तुम्हारी संतान कल वो हक जमा दे तो उन्होंने कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आई विल नॉट मैरी माई सेल्फ। ये इतनी कठोर प्रतिज्ञा थी जिसको संस्कृत में कहते हैं भीष्म। भीष्म का मतलब होता है कठोर।
तो इसकी वजह से उनको जो है भीष्म नाम भी दिया गया और देवव्रत नाम भी। अब सत्यवती राजा शांतनु से 2 संतान उत्पन्न होती हैं, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। एक चित्रांगद नामक गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगद नामक पुत्र की हत्या हो जाती है। अब बचता केवल विचित्रवीर्य। 16 साल का कुमार है, परंतु बहुत भोग विलास में युक्त है। काशी राज की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, निमंत्रण आता है, परंतु सत्यवती कहती है कि लड़का जो है विचित्रवीर्य जाके स्वयंवर में जीत नहीं सकता, विवाह नहीं हो सकता, ये जाएगा कर नहीं पाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो भीष्म कहते हैं मैं जाता हूँ और 3 कन्याएं ले आता हूँ। और भीष्म जाते हैं, 3 कन्याओं को उनके यहाँ से हर के ले आते हैं काशी राज। अब जब यहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी कन्या अम्बा है, दूसरी अंबिका है, तीसरी अंबालिका है। अंबा कहती है कि मैंने तो शाल्वराज को वरा हुआ है, तो मेरे को तो आप शाल्वराज में भिजवा दीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तो राजा भीष्म ने बड़े आदर मान सम्मान के साथ सेना सहित रथ सहित उसको जो है शाल्वराज, शाल्व देश जो है आज का अलवर प्रदेश है, उनके पास भिजवा दिया। शाल्वराज ने कहा कि तुम हरण करी जा चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य अब नहीं। अच्छा, वापस आ गई। अब राजा भीष्म से कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आपने मुझे हरा है, मेरे जिनको मैंने वर रखा था शाल्वराज ने मुझे रिफ्यूज कर दिया है एक्सेप्ट करने को, तो आप जो है मेरे से विवाह कर लीजिए। तो भीष्म कहते हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा करी हुई है अविवाहित रहने की, मैं विवाह नहीं कर सकता। बहुत प्लीड करती है, बहुत कुछ कहती है। अल्टीमेटली जब नहीं मानते हैं तो भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास जाती है, उनसे जाकर रिक्वेस्ट करती है। परशुराम जी भीष्म जी को मिलते हैं, उनसे कहते हैं युद्ध कर लो, युद्ध में हार जाओगे तो लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पर भीष्म जो है वो हारते नहीं, युद्ध चलता रहता है। अल्टीमेटली जो है युद्ध को समाप्त किया जाता है और अंबा को रिफ्यूज कर दिया जाता है कि तुमसे शादी नहीं हो सकती। परशुराम जी सरेंडर कर जाते हैं। तब उसको राय देते हैं कि तुम शिव जी के पास जाओ। अब शिव जी के पास जाती है और शिव जी जो है उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा इस जन्म में भीष्म से विवाह नहीं हो सकता। तो कहती है मैं भीष्म की हत्या करना चाहती हूँ, मुझे इतनी पावर दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भीष्म को मार सकूं। बोले अजय है, मर नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसको मारा नहीं जा सकता। अब एक ही कंडीशन है कि जब उनके सामने कोई स्त्री आ जाएगी तो हथियार डाल देंगे, तब उनको मारा जा सकता है, हताहत किया जा सकता है, पर प्राण अपनी मर्जी से त्यागेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान है। प्राण कब त्यागेंगे? जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब प्राण त्यागेंगे। ठीक है, प्राण त्याग देती है अंबा। अगले जन्म में राजा द्रौपद के यहाँ जो है शिखंडनी बन के जन्म लेती है। अब जो शिखंडनी है उसकी भी एक प्रॉब्लम है कि उसने जो है लड़की बन के जन्म लिया है, परंतु लड़की बनी है तो शिखंडी कैसे बन गई? सवाल ये है कि वो लड़की जो है शिखंडी कैसे बन गई? ये भी एक समस्या है। अब उसका हल क्या निकला कि राजा द्रुपद ने शिव जी की पूजा करी है, उनकी आराधना करी है, तो शिव जी ने प्रकट होके वरदान दे दिया है पुत्री प्राप्त हो। तो राजा द्रुपद कहते हैं देखो जी ऐसा है भगवान, आप प्रकट हुए हो तो मुझसे पूछो मुझे क्या चाहिए। सिस्टम यही है, क्योंकि मैंने आपकी पूर्ण तरीके से ठीक तरीके से तपस्या करी है, आराधना करी है, पूजा करी है, तो आपको पूछना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं भाई अब तो हो गया, अब बताओ क्या किया जाए। बोले आप इसका निवारण करिए। बोला इसका निवारण ये है कि
यही लड़की जो है बड़ी होकर लड़का बन जाएगी, प्रॉमिस हो गया। अब उसको जो है लड़की की तरह ट्रेनिंग दी गई है, लड़की की तरह ट्रेनिंग दी गई है। यस, आपकी ट्रेनिंग लड़की की तरह नहीं, लड़के की तरह होगी। अब बड़ा होता है तो दशार्न देश के राजा हैं हिरण्यवर्मा, उसके साथ जो है उसकी लड़की के साथ शादी कर दी जाती है। लड़की जब अंतःपुर में मिलती है तो देखती है मेरी शादी तो लड़की के साथ कर दी गई, तो अपने पिता को गुप्त संदेश भेजती है कि हमसे धोखा हो गया है, शादी जो है लड़की के साथ कर दी गई है। तो हिरण्यवर्मा जो है द्रुपद पे चढ़ाई कर देते हैं। अब शिखंडनी जो है परेशान है कि मेरी वजह से हत्याएं होंगी, मेरी वजह से युद्ध होगा, मेरी वजह से चढ़ाई हो गई है, तो वो घर को त्याग के वन में चली जाती है। जब वन में जो है बैठी हुई है उदास एक पेड़ के नीचे, तो वहां से यक्षों के राजा जो है स्थूनाकर्ण वो वहां से पास होते हैं और उसको पूछते हैं बिटिया तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो रोने लगती है, अपनी व्यथा सुनाती है। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरा हल कर देता हूँ, 1 वर्ष के लिए अपना पुरुषत्व तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा अस्तित्व मैं ग्रहण कर लूंगा। एग्री हो गया बात, पुरुष बन के लौट आई, नाम हो गया शिखंडी। शिखंडनी से शिखंडी हो गई। हिरण्यवर्मा की लड़की ने कहा अरे मुझे कैसे धोखा हो गया, तो लड़का है, लड़की थोड़ा तो लड़का है। पिता को संदेश भेज देती है कि हमारी शादी लड़के से हुई है, आप युद्ध ना करिए, वापस चले जाइए। 1 वर्ष बीतता है तो वही शिखंडी जो है अब वापस जाता है यक्षों के राजा के पास। इस दौरान में जो यक्षों के सुपर किंग है कुबेर, वो आते हैं स्थूनाकर्ण से मिलने के लिए और उससे देखते हैं कि स्थूनाकर्ण उनको प्रणाम करने नहीं आ रहा, महल में प्रणाम करने नहीं आ रहा। जब पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उस वक्त अस्तित्व ग्रहण कर चुका है, स्त्री सुलभ लज्जा से आपको प्रणाम करने नहीं आया। तो कुबेर जो है सारी स्टोरी सुनते हैं, उसको श्राप देते हैं कि तुम जीवन भर स्त्री रहोगे, तुम पुरुष नहीं बन सकते, तुम पुरुष नहीं बन सकते, तो जीवन भर स्त्री हो गए। तो वही शिखंडिनी जो है शिखंडी बनी। और ये जो ज्ञान है, ये जब पांडवों ने जो कि शाम को शिविर में गए और भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप अपनी मृत्यु का कारण बता दीजिए, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे सामने जब युद्ध के मैदान में कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं हथियार रख दूंगा, तब तो मुझे हताहत कर सकते हो। तो बोले स्त्री कौन है? बोले शिखंडनी। बोले वो तो शिखंडी है। बोले नहीं, उसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, मैं उसे स्त्री ही मानता हूं। बड़ी खेल है। भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबकी कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं और भीष्म पितामह बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। द्रौपदी को ले गए, बाहर खड़े हैं कृष्ण, द्रौपदी अंदर गई, दंडवत किया, प्रणाम किया सबको, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, मतलब ऐसे ऐसे वरदान दे दिए। और बाद में उसको बोला भैया ये तो दुश्मन के बीवी है, इसको हमने कैसे वरदान दे दिए हैं? तो बोले अच्छा बताओ तुम्हारे साथ कौन आया है? बोले कृष्ण आए, बाहर खड़े हैं। कहते हम समझ गए कि पांडवों को बचाना है तो हमसे वरदान दिलवा दिया, श्राप नहीं दिलवाया, वरदान दिलवा दिया कि द्रौपदी जो है सौभाग्यवती रहेगी, तो पति को मार नहीं सकते, पति मरेगा नहीं। यही जो है जब शिविर के अंदर चर्चा होती है, सारा ज्ञान दिया जा चुका है, अर्जुन के बल का वर्णन हो चुका है। अब अर्जुन अपने शिविर में आ गया है और दुर्योधन अपने शिविर में भीष्म जी से पूछता है कि आप बताइए युद्ध कितने दिन में समाप्त कर देंगे आप? तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं रोज 10,000 योद्धा मारूंगा और 1,000 रथी मारूंगा, और फिर भी मुझे युद्ध समाप्त करने में 1 महीना चाहिए, 1 महीना। द्रोणाचार्य से पूछते हैं, बोले मैं भी 1 महीना लूंगा। कृपाचार्य से पूछते हैं, बोले मैं तो इतना शस्त्र ज्ञाता नहीं हूं, मेरे को 2 महीने लगेंगे युद्ध समाप्त करने। अश्वत्थामा से पूछते हैं, बोले 10 दिन।
कर्ण से पूछते हैं, बोले 5 दिन। तो भीष्म को हंसी आ गई। बोले जब अर्जुन सामने आएगा ना तब पता लगेगा 5 दिन में कैसे समाप्त करते हो। अब ये सारी बातें जो है पता लगती हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज वरीड हैं, टेंशन में आ गए, अपने शिविर में आए और आगे जो है पूछते हैं अपने भाइयों से, अर्जुन तुम बताओ कि तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर दोगे। अर्जुन कहता है 1 क्षण में, 1 क्षण में, क्योंकि मेरे पास शिव जी का दिया हुआ पाशुपतास्त्र है, वो चलाऊंगा, 1 क्षण में युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो क्षण कितना बड़ा है। अब कमल का पत्ता लीजिए, कमल के पत्ते को सुई से टच कीजिए, 1 क्षण हो गया। पत्ते के पार अंदर गई सुई, 2रा क्षण हो गया। पत्ते के बाहर निकली, 3रा क्षण हो गया। इतने कम समय में अर्जुन जो है युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। अब कौरवों की सेना, पांडवों की सेना युद्ध भूमि में प्रस्थान कर रही है। शिविर स्थापना हो चुकी है, युद्ध के नियमों का वर्णन हो चुका है। बराबर के योद्धा से लड़ना पड़ेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होगा, और बहुत सारी बातें जो हैं चर्चाएं हुई। अब संजय की नियुक्ति हो चुकी है। अब वंशपायन जी बता रहे हैं कि वहाँ पर अनिष्ट सूचक उत्पात हो रहे हैं। आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तेज बारिश हो रही है, उल्लू बोल रहे हैं, गीदड़ बोल रहे हैं, मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं। भूमि के गुणों का वर्णन होता है, सब कुछ। अब जब युद्ध में भीष्म पितामह का पतन हो जाता है और धृतराष्ट्र को विषाद है, संजय जो है कौरव सेना के संगठन का वर्णन करता है, दोनों सेनाओं की व्यूह रचना का वर्णन करता है। अब भगवत गीता आरंभ होती है। नव भगवत गीता स्टार्ट्स। अब जो चीजें धृतराष्ट्र को पहले से पता थी वही धृतराष्ट्र जो है दोबारा से पूछ रहे हैं। अब 7 अक्षौणी सेना की बात हुई और 11 अक्षौणी सेना की बात हुई, तो हर अक्षौणी सेना के लिए एक सेनापति होता है। मुख्य सेनापति भीष्म पितामह, उधर धृष्टद्युम्न है। पर यहाँ जो 7 अक्षौणी सेना है उसके शांत सेना अध्यक्ष हैं, राजा द्रुपद, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकीदान और भीमसेन। जो कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना है उसके अंदर जो है सेना अध्यक्ष हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहेक। ये सब सेना अध्यक्ष जो हैं अपनी अपनी सेना को देख रहे हैं। मतलब 21,870 रथ, 21,870 हाथी और उसके बाद 65,610 घोड़े और 1,09,350 एक एक सेनाध्यक्ष के अंडर है, उनको कंट्रोल करना। तब यहाँ पर जो है चर्चा आई कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये बात हो रही है। अब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। बड़ी सिंपल सी बात है। पांडु पुत्रों की सेना देखी, व्यूह रचना देखी, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। परंतु भेद क्या है इसमें? भेद क्या है कि दुर्योधन को संजय ने राजा क्यों कहा? नंबर 1, इसका आंसर है दुर्योधन वीर है, राजनीतिज्ञ है, तभी 9 अक्षौणी सेना पहले इकट्ठी कर ली उसने। और संजय ने अपने संत स्वभाव के अनुसार राजा के पुत्र को राजा कह के उसे आदर दिया है। और तीसरा कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र को राजा कहेंगे तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होंगे, क्योंकि बात तो धृतराष्ट्र को सुना रहा है। दूसरी पॉइंट, दुर्योधन को जाना चाहिए था सेनापति के पास, राजा भीष्म के पास, परंतु वो गया अपने गुरु द्रोणाचार्य। ऐसा क्यों? सेनापति के पास जाना चाहिए था ना।
उसका कारण ये है कि दुर्योधन जानता है कि भीष्म ने आजीवन कौरव सेना कौरवों के प्रति समर्पित रहने का प्रण लिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, वायदा किया हुआ है। वो अपने वायदे से टलेंगे नहीं, वो तो अपने हैं, अरे पितामह है हमारे, वो अपने वायदे से नहीं टलेंगे। परंतु द्रोणाचार्य वो एक तो भीष्म को परामर्श दे सकते हैं क्योंकि गुरु का पद है उनके पास, और दूसरा अगर भीष्म को अगर अपनी जगह छोड़नी पड़ जाती है तो सेना में भगदड़ मच जाती है। तो द्रोणाचार्य अगर बाएं दाएं हो भी जाते हैं तो भगदड़ नहीं मचती। तीसरी बात कि द्रोणाचार्य का मान और सम्मान किया जा रहा है। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की विद्या अर्जुन को भी दी है और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दी है, परंतु ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने की विद्या केवल अर्जुन को दी है, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी। तो इसलिए जो है दुर्योधन के मन में एक शंका है, ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य कहीं अपने वचन से पलट जाएं और पांडवों से जो कि प्रेम करते हैं पांडवों के पक्ष में चले जाएं, तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तीसरा श्लोक कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, टीचर है द्रोणाचार्य, गुरु है तो कहा गया आचार्य। नंबर 1, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, अरे तेरी 11 अक्षौणी सेना है, उनकी 7 अक्षौणी है, तो उनकी विशाल कहां से हो गई? विशाल तो तेरी है। परंतु पांडवों ने सेना की व्यवस्था इस तरीके से की है कि वो सेना विशाल दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। तीसरा, एक शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। अरे तुम दृष्टद्युम्न कह दो, सेनापति कह दो, कुछ कह दो, तुम वहां पर जो है द्रुपद का पुत्र जो है दृष्टद्युम्न का चर्चा क्यों कर? दृष्टद्युम्न नाम नहीं लिया, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र। क्यों? कि द्रुपद जो है उनसे द्रोणाचार्य का झगड़ा है, उनका लड़ाई है, और वो ये कह रहे हैं कि द्रुपद का जो पुत्र है कौन है? दृष्टद्युम्न। वो तो आपके सामने है, मतलब आपके सामने खड़ा है, द्रोणाचार्य से कह रहा है आपके सामने खड़ा है, आपसे विद्या प्राप्त करके। और जो अर्जुन से विद्या प्राप्त किया है सात्यकी, वो आपके विरुद्ध खड़ा है। दोनों आपके विरुद्ध हो गए, दोनों विरुद्ध हो गए, दृष्टद्युम्न भी विरुद्ध है, वो भी विरुद्ध है। और द्रुपद नाम इसलिए याद कराया कि द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का झगड़ा है, उसका आधा राज्य जो है द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेके दे चुके हैं। ये दोनों जो है भारद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ाई करते थे, तब खेल खेल में द्रुपद ने कहा था कि जब बड़े हो जाएंगे तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। पर राजा द्रोणाचार्य के यहाँ जब उनकी कृपी से शादी हो जाती है, कृपाचार्य की बहन से, और संतान होती है अश्वत्थामा, तो उनके पास एक समय आ जाता है कि अश्वत्थामा को दूध लाने के लिए भी धन नहीं होता। वो आटा घोल घोल के उसको दूध बना के पिलाते हैं, यही दूध है। अब वो सहायता मांगने के लिए द्रुपद के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि आधा राज्य मुझे दो, पर प्रॉमिस जो तुमने प्रॉमिस किया था। तो राजा द्रुपद उनको फटकार देते हैं, हड़का देते हैं, भगा देते हैं कि अमीर में और गरीब में दोस्ती नहीं हो सकती, राजा और प्रजा में मित्रता नहीं हो सकती, जाओ। जब ये सिचुएशन आती है तो वो युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। कैसे करते हैं? वो कौरवों के पास आके शिक्षा देने के लिए शिक्षक का पद अर्थात गुरु का पद स्वीकार करते हैं। पेड, पहला पेड टीचर थे द्रोणाचार्य, और उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आइए, कैद करिए द्रुपद, कैद करके मेरे पास ले आइए। तो यहां पर चर्चा आ रही है
कि आचार्य तो दोनों के हैं परंतु फेवर पांडवों को नहीं करे, ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, बराबर का व्यवहार होना चाहिए। चौथे श्लोक में चर्चा आती है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। यहाँ भीम की चर्चा आई, 10,000 हाथियों का बल है। अर्जुन की चर्चा आई, उस जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है, अनेक वीर हैं। और युधान, विराट और द्रुपद की बात आ रही है। एक शब्द आया है इसमें, अत्र शूरा महेश्वासा। ईश्वास कहते हैं धनुष को और महेश्वासा कहते हैं महान धनुष को, कि महान धनुष है उनके पास। युधान जो है उनका दूसरा नाम है, यादव वंश के हैं, राजा शनि के पौत्र हैं। विराट नगर के राजा के यहाँ इन्होंने अज्ञातवास काटा था। 1 साल 12 साल का वनवास काटने के बाद 1 साल का अज्ञातवास काटा था। मत्स्य देश के राजा हैं और इनकी पुत्री है उत्तरा, जिसका विवाह ये अर्जुन से करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नृत्य सिखाता था। जब अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये मेरी पुत्री के समान है, मेरे पुत्र अभिमन्यु से इसका विवाह कर दिया जाए, तो उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से किया गया। उनसे पुत्र प्राप्त हुए परीक्षित महाराज। राजा विराट के 3 पुत्र थे, उत्तर, श्वेत और शंख, जिनको द्रोणाचार्य ने मार दिया। राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा है, राजा पृषद के पुत्र हैं, भारद्वाज मुनि के मित्र, द्रोण के मित्र हैं, मरुत के अवतार हैं। द्रोण को मारने के लिए याज और उपयाज ऋषि द्वारा उन्होंने यज्ञ कराया है, जिससे कि 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई है। पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी को कृष्णा भी कहा गया है और याज्ञसेनी को द्रौपदी भी कहा गया है। राजा द्रुपद जो है ये भी द्रोणाचार्य के हाथों मारेंगे। अब आगे चर्चा आती है, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महाराज भी दृष्टदेनु, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। शिशुपाल जो भगवान कृष्ण का वैरी था, उसके पुत्र हैं दृष्टकेतु। इनकी बहन से नकुल ने शादी करी थी, द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। चेकितान जो है यादव है, वृष्णि वंश के 7 सेनापतियों में से एक हैं, भी दुर्योधन के हाथों मारे गए। और काशीराज का दूसरा नाम है सेना बिंदु, क्रोधहंता, अभिभू। ये जो है जिसकी 3 कन्याएं हर के ले आए थे राजा भीष्म। और पुरुजित और कुंती भोज जो है कुंती के भाई हैं, द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। और शैव्य जो है देविका के पिता हैं, देविका जो है युधिष्ठिर की पत्नी है, शैव्य जो है युधिष्ठिर के ससुर हैं। इसके बाद आता है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, सभी के सभी महारथी हैं, सब महारथी हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा ये पांचाल देश के राजकुमार हैं। इनका कार्य था कि जब अर्जुन का रथ चलेगा तो उसके पहियों की रक्षा करनी है। दोनों ही बड़े विक्रांत हैं, बड़े वीरवान हैं, पर सोते समय अश्वत्थामा ने इनको मार दिया। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, कृष्ण का भांजा है। चक्रव्यूह में घेरा है 6 महारथियों ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा, 6 लोगों ने घेर के मारा है। अभिमन्यु ने जब इन्होंने जो है अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए खींच के कौरव, और दूसरी जगह युद्ध करता रहा और प्लान ये बनाया कि अभिमन्यु को आज मारना है। तो उसके लिए एक जो है व्यू बनाया गया, चक्र व्यू बनाया गया। तो उसको भेदे कौन? अर्जुन के सिवा कोई भेदने की कला नहीं जानता था, ना निकलने की कला जानता था। अभिमन्यु ने कहा कि मेरी माता एक बार जो है कथा सुन रही थी और सुनते सुनते सो गई थी, तो भेदन का रास्ता तो मुझे आता है, निकलने का नहीं आता।
तो तब जो है पांडवों ने कहा बेटा तुम चले जाओ, तुम भेज दो, हम जो है तुमको वहां से निकाल लाएंगे। तो दुशासन के पुत्र ने गदा से इनके सिर के ऊपर वार किया है और ये मारे गए। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। इनको भी रात्रि में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला। अब द्रोणाचार्य जो हैं उनकी माता है एक अप्सरा धृताक्षी, पिता है महर्षि भारद्वाज, और इन्होंने अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्राप्त करी है महर्षि अग्निवेश्य से और महर्षि परशुराम से। बृहस्पति के अवतार कहलाते हैं, कृपि के पति हैं, अश्वत्थामा के पिता हैं। बाकी बात मैं इसकी आपको बता चुका हूँ। भीष्म की बात भी हो चुकी है। द्यो नाम के वसु हैं, नवे वसु हैं ये। उन्होंने कहा 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, बाकी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बड़ी प्लानिंग से शिखंडिनी को आगे करके भीष्म पितामह को 10वें दिन जो है युद्ध के मैदान में हताहत किया गया। कर्ण की बात हो चुकी है। कृपाचार्य की बात करते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के विषय में अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। महर्षि शरद्वान और अप्सरा जनपदी के पुत्र हैं कृपाचार्य, और एक पुत्री हुई है कृपि। नाम कृपाचार्य क्यों हुआ? चार्य का मतलब आचार्य, मतलब टीचर, और कृपा का मतलब यह है कि राजा शांतनु ने बड़ी कृपा करके इनको पाला, क्योंकि इन्हें जंगल में मिले थे। और जो उनकी बहन है कृपि, उसका विवाह जो है द्रोणाचार्य से हुआ है। अश्वत्थामा जो है आचार्य द्रोण के पुत्र हैं और चिरंजीवी हैं। ध्यान दीजिएगा, चिरंजीवी का मतलब है जिसकी मृत्यु नहीं हुई, आज भी उपस्थित हैं। कहाँ उपस्थित है, किस रूप में उपस्थित है, हम नहीं जानते। तो 8 चिरंजीवी हैं, 8 टोटल 8 है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभूषणः कृपया परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना सप्तवैतान् संस्मरे नित्यं नारकंडेयाष्टकम् जीवेत श्वेतो स्वापि सर्वव्याधि विवर्जितम्। तो 8 चिरंजीवी में है अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। ये 8 लोग आज भी उपस्थित हैं। हम देख नहीं सकते, परंतु इनकी उपस्थिति आज भी है। इसके बाद आते हैं विकर्ण। दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, वीर हैं, महारथी हैं। द्रौपदी ने जब प्रश्न किया कि मैं हारी गई कि नहीं हारी गई, तो 2 ही लोगों ने द्रौपदी को सपोर्ट किया था, एक विदुर और दूसरे विकर्ण। द्रौपदी का साथ दिया, कहा तुम हारी नहीं गई। पति जब हार चुका है उसको अधिकार नहीं है पत्नी को दांव में लगा सके। सोमदत्ती की चर्चा आ रही है। सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा। भूरिश्रवा का दूसरा नाम सोमदत्ती है। शांतनु के बड़े भाई बाहिक के पौत्र हैं और राजा सात्यकी के हाथ मारे गए। अब यहाँ कहते हैं ऐसे अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण। दुर्योधन ने कहा कि ये जो 11 क्षौणी सेना खड़ी है, इसके जो सेना अध्यक्ष हैं, जो वीर हैं, और उनके नीचे जो वीर हैं, ये मेरी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। मतलब मेरे लिए अपने इस युद्ध के अंदर अपने प्राणों का विसर्जन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इनके पास बहुत वैरायटी के हथियार हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं, परंतु जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। किसके लिए? मेरे लिए। ये शो करता है कि दुर्योधन ने जिन दिनों पांडव लोग जो है 12 साल वनवास में थे और 1 साल अज्ञातवास में थे, पॉलिटिक्स लगा के, राजनीति, कूटनीति लगा के उसने किसी तरीके से लोगों को इम्प्रेस करके और वहाँ से 9 क्षौणी सेना का इंतजाम कर लिया।
10वें श्लोक में कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब पांडवों की शक्ति तो बता दी लिमिटेड, और अपनी शक्ति बता दी अपरिमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता। अपरिमेय जिसका माप नहीं हो सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। अब यहां अपर्याप्तम शब्द आया है, अपर्याप्तम, इनसफिशियंट। अरे तुम्हारी सेना 4 अक्षौणी अधिक है, फिर भी तुम उसे इनसफिशियंट कहते हो, क्यों? क्या बात है पांडव कौरवों के मन में, दुर्योधन के मन में क्या बात है? उसने कहा है कि हमारी सेना जो है वो पांडवों पे विजय प्राप्त करने को असमर्थ है। नंबर 1, हमारी सेना में एकता नहीं है, निर्भयता नहीं है, निसंकोचता नहीं है, आपस में मतभेद है। भीष्म और द्रोण दोनों तरफ के पक्षपाती हैं। भीष्म जो है कृष्ण के भक्त हैं, युधिष्ठिर का आदर करते हैं, अर्जुन से स्नेह करते हैं, पांडवों का भला चाहते हैं, इसलिए अपनी शक्ति उसने सीमित बताई और पांडवों की पर्याप्त बताई, सफिशिएंट है। उसका कारण क्या बताया? एक तो संगठित है, मतभेद नहीं है, एक पक्ष है, और भीम जो है हमेशा मेरे को हराता आया। दुर्योधन को पता है मैं भीम से कभी जीत नहीं सका, हमेशा मेरे को हराता आया है। और भीम ने प्रतिज्ञा करी है कि 100 के 100 भाइयों को मारेगा, ही विल किल ऑल 100, छोड़ेगा नहीं किसी को। अरे मैंने उसको जहर दिया तो नहीं मरा, व्रज के समान कठोर है, वारनावत के लाक्षागृह में कुछ नहीं हुआ। तो भीष्म को भीम से कंपेयर किया गया है कि भीष्म जो है सेनापति है, सेनापति को हाईलाइट रहना चाहिए। अगर सेनापति स्थान छोड़ देगा तो सेना तितर बितर हो जाएगी, और भीम जो है सेनापति नहीं है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। परंतु अगर अपना स्थान छोड़ के बाएं दाएं भी हो जाता है तो सेना में कोई असर नहीं पड़ता। और आज का आखिरी श्लोक है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आज सभी पितामह भीष्म की पूरी पूरी सहायता करें। अब पितामह की सहायता करने का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके से शिखंडी इनके सामने ना आ पाए, इनको बचा के रखना है। भीष्म पितामह हैं, गुरु हैं, दोनों पांडवों के प्रति, दोनों द्रोणाचार्य का भी और भीष्म का भी पांडवों के प्रति प्रेम है। ये बात दोनों से कह रहा हूं। अब कह रहा है जब हमने चीरहरण किया था तब द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आपने कुछ नहीं कहा, तो क्या वचनबद्ध थे। भीष्म ने भी कुछ नहीं कहा, वचनबद्ध थे, परंतु आप दोनों ने पांडवों को अपनी मृत्यु का तरीका बता दिया। द्रोणाचार्य ने बता दिया अगर कोई शोक समाचार मुझे सुनाई देगा तो मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा, तब मेरा वध किया जा सकता है। तो द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति कहीं मोह न आ जाए, अतः वो द्रोणाचार्य का मान कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भीष्म को शिखंडी से बचा के रखा जाए। तो ये थे आज तक के 11 श्लोक। अगली बार चर्चा करेंगे 12वें श्लोक से आगे। पहले अध्याय के अंदर जो है बेसिकली जो प्रिल्यूड है वो है, और ये बताया गया है कि इन सब बातों का वर्णन जो है जब धृतराष्ट्र को हो रहा है तो धृतराष्ट्र के मन में घबराहट पैदा हो रही है। स्टोरी पता लग रही है तो उसके मन में घबराहट पैदा हो रही है। अब जब आगे कथा चलेगी इसी अध्याय के अंदर जो है समस्या आएगी कि जब अर्जुन जो है अपने धनुष को रख देगा, गांडीव को रख देगा और कहेगा अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और आंसू बहाने लगेगा, पाप हो गया है, अवस्था नष्ट हो गई है, कुल धर्म नष्ट हो गया है, बहुत सारे बहाने बनाएगा कि उसको अब जो है अपने कुटुंबियों को ना मारना पड़े और युद्ध जो है ना करना पड़े। अब आज से 14 दिन के बाद कथा करेंगे, फिर 1 हफ्ता छोड़ के, और अगले श्लोक होंगे 12 से आगे तक। आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी मैं अमित सेठी बोल रहा हूँ। हाँ जी अमित सेठी जी बोलो। हाँ जी प्रभु जी, बहुत डिटेल्ड बैकग्राउंड आपने बताया, थैंक यू। कई सारे नाम आपने लिए इस बैकग्राउंड को बताते हुए, तो जो है बहुत डिटेल पता चली। प्रभु जी आपने ना बैकग्राउंड बताते हुए एक गंधर्व विवाह के बारे में बताया कि सत्यवती और पराशर ऋषि का गंधर्व विवाह हुआ। तो प्रभु जी गंधर्व विवाह के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है गंधर्व विवाह? स्पेशल इसमें स्पेशल है कुछ? देखिए गंधर्व विवाह एक बड़ी सिंपल बात है। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। दोनों ने आपस में फैसला किया कि हमें विवाह करना है, मतलब हमें समागम करना है, तो गंधर्व विवाह कहलाता है। जिसमें कोई उसमें जो है एटिकेट, कोई संस्कार, कुछ चीज इन्वॉल्व नहीं होती। दोनों का आपस में मिलन जो है गंधर्व विवाह कहलाता है। हुआ और समाप्त हो गया, बस। दिस इज ओनली ए टेम्परेरी मैरिज, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और कोई प्रश्न? शांति माता पूछ लो आप भी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ प्रभु जी, ये विकर्ण जो था ये किनका पुत्र था? विदुर जी का पुत्र था क्या, जिन्होंने धर्म के साथ दिया? भैया सारे के सारे पुत्र जो हैं वो गांधारी के हैं। अच्छा। सब पुत्र गांधारी के हैं। और गांधारी जो है उसने क्रोध में आके अपने गर्भ को गिरा दिया था। अच्छा। क्योंकि ये फैसला हुआ था, ये डिसीजन, जब जो पांडव जो है आ गए थे वापस, पांडु की डेथ हो गई थी वन में, तो उनकी माता कुंती पांडवों को लेके वापस आ गई थी। तो वापस आने के बाद जो है जब इनका द्रौपदी से विवाह हो गया, नहीं तो उसमें ये हुआ कि जब ये जब पांडु जो हैं उनके जब पुत्र होना था, इधर से धृतराष्ट्र के पुत्र होना था, तो राजा कौन बनेगा ये फैसला करना मुश्किल था। कि धृतराष्ट्र जो है ऑफिशियल राजा तो पांडु को बनाया था, पांडु वन में चले गए थे। तब ये फैसला हुआ कि जिसका संतान पहले होगी वो राजा बनेगा। अब जब प्रेगनेंसी होती है तो ये पता लगता है कि जो कुंती है उसकी संतान गांधारी से पहले हो जाएगी। तो गांधारी को क्रोध आ जाता है कि मेरे संतान पहले नहीं हुई तो मेरा पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। तो क्रोध में चीखते चिल्लाते हुए, रोते कलपते हुए उसने जो है अपने पेट पे प्रहार किया है और अपने गर्भ को गिरा दिया है। जब गर्भ गिरा दिया है तो वेद व्यास जी वहाँ उस वक्त उपस्थित थे। उन्होंने देखा ये सारी घटना हो गई है, तो उन्होंने जो है उनको जो है घड़े लेके उसमें कुछ औषधियाँ, कुछ सामान मिला के, घी वगैरह सब मिला के उसके अंदर जो है तैयार किया और गर्भ के 100 टुकड़े किए, क्योंकि गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दे चुके थे पहले। तो अब उन्होंने जो है 100 भागों में बांटा, तो 100 भागों में से जो है 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब दुर्योधन की प्राप्ति हुई है तो बड़े उत्पात हुए थे, तभी उल्टी सीधी बातें हुई थी। तब उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि बाद में कहा इसको त्याग दो, ये तुम्हें दुखदाई होगा, सारे परिवार का नाश कर देगा। और वही हुआ कि दुर्योधन की जिद ने सारे कौरव वंश का नाश कर दिया, सिर्फ 5 पांडव बचे और कोई नहीं बचा। विकर्ण जो था, जो द्रौपदी के लिए आवाज उठाया था कि ये अत्याचार है, ये गलत है, विकर्ण युद्ध में मारा गया कि नहीं मारा गया? विकर्ण जो दुर्योधन को रोका था। देखिए बचा कोई भी नहीं। अच्छा, आप तो विकर्ण तो पांडव युद्ध कर रहे थे ना? नहीं, पांडवों को सपोर्ट कर रहा है, पर युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से कर रहा है ना। युद्ध में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसने देखिए एक आवाज उठाई है, पर पांडवों की तरफ नहीं गया वो। उसने एक आवाज उठाई है और उस आवाज के अंदर जो है उसने कहा है कि भाई मैं युद्ध तो अपने भाइयों के साथ करूंगा ना, वो युद्ध तो अपने भाइयों के साथ करूंगा। तो युद्ध अपने भाइयों के साथ कर रहा, परंतु मारा गया है वो, उसको मृत्यु प्राप्त हुई है दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हुए। एक अकेला वो था और एक विदुर थे जिन्होंने द्रौपदी को सपोर्ट किया था कि तुम हारी नहीं गई हो।
परंतु अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, ठीक वही एक मैं आवाज ठीक उठाई, हो रहे। सिर्फ एक आवाज उठाई, परंतु अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। और कुछ? प्रभु जी अच्छा प्रभु जी, ये जो एक मिनट प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, जैसे 5 पांडव देह त्याग के स्वर्ग चले गए, तो क्या ये लोग जितने भी भगवान के इस युद्ध महायुद्ध में मारे गए हैं, क्या ये लोग सब भागवत धाम गए हैं? 100 कौरव, धृतराष्ट्र, कुंती, पांडु, ये सब के भागवत धाम गए हैं? ऐसा है कि भगवत धाम जाना कोई आसान कार्य नहीं है। जी अगर भगवान कृष्ण ने मारा है जी, तब उन्हें जो है ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। ओके, जैसे कि जितने असुरों को मारा गया भगवान कृष्ण ने मारा है, तो उनको जो है भगवान के ब्रह्म ज्योति वाला जो पाठ है उस जगह की प्राप्ति होती है। भगवान के धाम अर्थात जो भगवान का गोलोक वृंदावन है उसमें वो नहीं गए, तो उसको भी हम कहते हैं कि भगवान ने उन्हें मोक्ष दिया। जी, क्योंकि मुक्ति जो है 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की चीज। ठीक है कि नहीं? उसमें ये मुक्ति जो है उन्हें दी गई। तो धाम की अधिकारी कौन है? इनमें तो कोई नहीं है, फिर अर्जुन 5 पांडव कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि धाम के अधिकारी अगर आप देखेंगे कि भगवत गीता के अंदर, और वैसे भी एक लीजेंड है कि आप जब बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो वहां से स्वर्ग जाने का रास्ता है कि 5 पांडव स्वर्ग गए, जी ठीक है कि नहीं? और दूसरे अध्याय के 31 से लेके 38वें श्लोक तक भी चर्चा है कि जी स्वर्ग प्राप्त होगा। जी, भगवान ने उनमें से किसी को भी धाम प्राप्त होने की बात नहीं कही, बट के लिए हाँ, धाम प्राप्त होने का मार्ग बताया है। मत बताया, ठीक है। अर्जुन ने कहा यते चेसी तथा गुरु, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोषो अपद स्वभावा प्रशाम त्वाम धर सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका समर्पण करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। तो शरणागत तो हुआ नहीं, एक श्लोक के बाद अगली बार कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत कहाँ हुआ? और शरणागत नहीं हुआ है तो अंत में जाके भगवान ने बताया सर्वधर्मा त्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। फिर 74वें श्लोक में चर्चा आती है कृष्य वचनम तवा, कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो जो पांडव हैं, जहाँ हालांकि यहाँ पे स्वर्गलोक की प्राप्ति की बात हो रही है, स्वर्गलोक की चर्चा हो रही है, पर वो धाम गए हैं कि नहीं गए हैं इसकी चर्चा कहीं नहीं है। राइटिंग में कहीं चर्चा नहीं है कि इनको धाम की प्राप्ति हुई है। बट वी प्रिज्यूम ये भगवान के भक्त थे इसलिए इन्हें धाम की प्राप्ति हुई है। लिखित में नहीं है, लिखित में नहीं है। सरपालक प्रभु सरपालक प्रभु कमेंट करेंगे अपना। प्रभु जी बोलिए, आप जो बोल रहे हैं। लिखित में है कहीं प्रभु जी? सरपालक प्रभु शांत बैठे हैं बिल्कुल एकदम। कहीं पर भी महाभारत के अंदर लिखित में नहीं है कि ये लोग धाम की प्राप्ति किए हैं। सिर्फ स्वर्गलोक की प्राप्ति की बात हो रही है, स्वर्गलोक की चर्चा चल रही है। परंतु हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि चूंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान का साथ थे, इसलिए इन्हें धाम की प्राप्ति हुई है। ये हमारा प्रिजम्पशन है। राइटिंग में नहीं है कहीं, राइटिंग में हर जगह स्वर्ग की प्राप्ति की बात हो रही है। और बताइए। बस वही है, कंफ्यूजन था मुझे, मतलब कई प्रश्न किए थे कि 5 पांडव भागवत धाम बोले धाम गए कि नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। तो मैं यही चीज आगे भी कहा था कि मुझे भी अभी तक सुनाई नहीं दिया कि भागवत धाम गए हैं, लेकिन विश्वास है कि क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जो है धर्म के पक्ष में था। मैंने कहा ना कि भगवान हम प्रिज्यूम करते हैं, हो सकता है किसी शास्त्र में उल्लेख हो कि ये धाम गए हैं, परंतु हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर हमें कहीं लिखा नहीं मिला कि ये भगवान के धाम गए हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति की बात हो रही है। वो तो वही है, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति के बाद से लौट के आना भी पड़ता है ना मृत्यु लोक में दोबारा। अब वही तो हम कहते हैं नहीं, स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लौट कर नहीं आते, ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, वहां से फिर भगवान के धाम चले जाते हैं, उच्च कोटि में चले जाते हैं। वहाँ जरूरी नहीं है कि वो वापस लौट के आएंगे।
तो वहां से प्रोग्रेस करके ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक के बाद फिर ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम चले जाते हैं। और कोई प्रश्न करने दीजिए, मेरे प्रश्न तो ही था, हरि बोल, संतुष्ट हो गए। एनी अदर क्वेश्चन? आपकी आवाज नहीं आई साहब। सर यहाँ पे एक कैरेक्टर है सर, विदुर। हेलो सर। हाँ जी सर, विदुर सर, उनकी क्या क्वालिफिकेशन और क्या स्पेशलिटी है उनकी, विदुर की सर? सर उनकी क्या मतलब स्पेशलिटी क्या है उनमें? और महाभारत पढ़ी आपने? महाभारत पढ़ी है? सर टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा। विदुर जी जो हैं वो, देखिए अब थोड़ी सी चर्चा हमारी रह गई थी, उसकी पूरी कर लेते हैं कि विचित्र वीर्य जो है, सत्यवती के जो पुत्र हैं, वो भोग विलास में शरीर छोड़ देते हैं जल्दी। अब सत्यवती का जो प्रोजेक्ट है कि मेरी ही औरस पुत्र है, मेरी ही मतलब जो वंश है, उसी का व्यक्ति जो है वो राज्य में बैठेगा, तो अब तो कोई रहा नहीं। अब बड़ा सोच विचार करके वो भीष्म पिता में से कहती हैं कि भाई अब जो है तुम, मैं तुम्हारा वचन जो है उसको तोड़ने को बोलती हूँ, तुम इन दोनों स्त्रियों से जो है पुत्र की प्राप्ति करो जो कि आगे राज्य चलाए। तो भीष्म कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। अब सत्यवती जो है फिर जो है बड़े डरते डरते भीष्म से डिस्कस करती है कि मेरा विवाह से पहले एक पुत्र था महर्षि पराशर के साथ, व्यासदेव। तुम कहो तो मैं उसको बुला के जो है संयोग करा दूं, इसको नियोग कहते हैं। नियोग, अगर संतान प्राप्ति के बिना पति की डेथ हो जाती है तो स्त्री जो है दूसरे पुरुष के साथ परिवार वालों की रजामंदी से नियोग कर सकती है। तो एग्री हो जाते हैं, ठीक है करवा लीजिए। तो कृष्णद्वैपायन का आवाहन किया जाता है। वो जब आते हैं अपनी माता के पास तो माता उनसे कहती है कि ऐसा ऐसा समस्या है, इस प्रोजेक्ट में तुमको सपोर्ट करना है, तुमको जो है पुत्र की प्राप्ति करानी है। कहते हैं ठीक है। तो महर्षि जो है दाढ़ी है, जटाजूट है, जो चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा और थोड़े नाटे भी हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि राजा की तरह बड़े मेधावी, सुंदर, बलवान नहीं दिखाई दे रहे। तो अंबिका जो है उसको भेजा जाता है कि यस तुम जो है इनके साथ सहयोग करो। जब अंबिका जाती है तो अंबिका देखती है कि ये व्यक्ति जो है इतना सुंदर तो है नहीं, राजा तो दिखता नहीं है, अजीब सा सन्यासी है, जटाजूट धारण किए हुए है, मूछे दाढ़ी बड़ी हुई है और नाटा सा है, सांवला रंग है, तो उसको पसंद नहीं आता। और पर चूंकि सास का आदेश है, नियोग करना है, उसके बिना चारा नहीं है, तो वो उनसे मिलती है और आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद करके मिलती है, जो करना करो भैया, मेरी जान छोड़ो। तो व्यासदेव जी जो है संभोग करने के बाद उनसे कहते हैं कि तुमने भय के मारे आंखें बंद कर ली थी, तुमने मुझे पसंद नहीं किया, तुमने भय के मारे आंखें बंद कर ली थी, इसलिए तुम्हें अंधा पुत्र होगा। तो अंधा पुत्र हुए धृतराष्ट्र। अब आई अंबालिका की बारी। अंबिका ने अंबालिका को गाइडेंस दे दी, भी ऐसे ऐसे हैं जिनसे तुझे मिलना है। जब अंबालिका मिलने के गई है, उसने जब महर्षि व्यासदेव को देखा है तो उसने घबरा के भय से पीली पड़ गई है, वो पीली, जैसे कि सारा खून चूस लिया हो। संयोग हुआ, महर्षि व्यासदेव ने कहा कि तुम जो है मेरे से संयोग करते समय भय से पीली पड़ गई थी, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा जिसको पांडु रोग होगा, पांडु पीलिया को कहते हैं, पांडु रोग होगा। बात हो गई। अब जो है जब ये बातें सत्यवती को पता लगी हैं तो सत्यवती अंबिका से कहती है कि तू एक बार और संयोग कर और पहले वाली सिचुएशन मत लाना, पहले वाले हालात मत पैदा करना, तू एक बार और संयोग कर। तो अंबिका कहती है कि बड़ी मुश्किल पड़ गई है, सास से तो कुछ कह नहीं पाई, और अल्टीमेटली जो है उसने अपनी जो प्रिय दासी थी, प्रिय दासी, उसको ये बोला कि तू जाके मेरी जगह संयोग कर ले, मैं कह दूंगी कि मैं गई थी। तो प्रिय दासी जो है व्यासदेव जी के पास जाती है
अब वो समर्पण की भावना से गई है, आदर की भावना से गई है, सम्मान की भावना से गई है, प्रेम की भावना से गई है कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, कितने महान ऋषि से मेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी। कितने महान ऋषि, मैं तो नौकरानी हूँ भाई, मैं तो दासी हूँ, मेरे भाग्य में कहाँ है कितने महान ऋषि से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो पूर्णतया महर्षि वेदव्यास के प्रति समर्पित थी, तो उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई है विदुर जी। तो विदुर जी जो है विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, राजनीति, कूटनीति, शास्त्र नीति सबका ज्ञान रखते थे। इसीलिए उनको जो है कौरव राज्य का महामंत्री बनाया गया। सहिष्णु थे, मीठे स्वभाव के थे, बड़ा शांत स्वभाव था। तो विदुर जी की जो महाभारत पढ़ेंगे तो जो उसका विदुर पर्व है, उसके अंदर विदुर पर्व में अध्याय हैं कुछ विदुर नीति के नाम से। उसकी सेपरेट बुक भी छापी हुई है लोगों ने, विदुर नीति। मतलब विदुर जी ने जो है रूल्स बताए हैं, नीति बताई है कि किस तरीके से राज्य चलना चाहिए, किस तरह संबंध होने चाहिए, कैसा दूसरों से व्यवहार होना चाहिए, पूरा का पूरा ज्ञान जो है उन्होंने दिया है। उन्हीं विदुर जी ने जब वारणावत का लाक्षागृह था तो इनके पास एक संदेश भेजा था, बड़ा गहन गूढ़ संदेश था कि जिस तरह चूहे बिल बना के अपनी व्यवस्था करते हैं छुपने के लिए, निकलने के लिए, ऐसी व्यवस्था रखना। तो पांडवों ने सुरंग बना ली थी, जैसे ही वहां जलाया गया पांडव सुरंग के रास्ते निकल के बाहर चले गए और वनवास किया। तो विदुर जी वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। धृतराष्ट्र के एक सौतेले भाई थे, एक तरीके से सौतेले भाई थे। लेकिन प्रभु जी शांतनु का वंश तो नहीं रहा ना, इन सब विदुर और ये शांतनु का वंश में तो नहीं कहलाएगा, ये चंद्रमंती का यहाँ से कन्वर्ट हो गया ना। क्या मतलब? जो विदुर जी थे, धृतराष्ट्र थे, पांडु था, ये शांतनु का वंश तो नहीं कहलाएगा। शांतनु का वंश नहीं था, नहीं था ना? नहीं था, परंतु पिता वेद व्यास थे इसलिए उनके भाई कहलाए गए। बस वही था, सही कह रहे, सही कह रहे। हाँ जी, और कोई? सर मेरा एक सवाल है कि महाभारत की स्टार्टिंग जब हुई है तो फिर उसमें जो मतलब जो मेन कैरेक्टर्स है हमारे पास, जैसे मतलब नाम का नाम हो जाता, मतलब जो तीर की सेवा पे लेट गए थे सर, तो उन्होंने सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक क्या करी थी जिसकी वजह से महाभारत स्टार्ट हुआ? गंगापुत्र भीष्म। देखिए ऐसा है, उनकी क्या गलती थी जिनकी वजह से मतलब ये महाभारत पूरा स्टार्ट हो गया, और हमें लाइफ में इनसे क्या सीखने को मिलता है? देखिए महान युद्ध जो हुआ है उसका बैकग्राउंड हमने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार शायद तुम नहीं थे, ठीक है? उसको समझने का प्रयास करो। ये बेसिकली एक संघर्ष है अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में। ये अच्छे लोग जो हैं वो सहिष्णु हैं और दूसरे लोग जो हैं वो आतताई हैं। ये एक संघर्ष की कथा है, ये कि संघर्ष के अंदर जो है किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स का अल्टीमेटली निदान जो है युद्ध के रूप में हुआ है। अगर जो है दुर्योधन समझदारी करता, भीम को विष नहीं देता, वारणावत के लाक्षागृह में जलाता नहीं, तो युद्ध कहाँ से होता? युद्ध होता ही नहीं। उनको उनका हिस्सा मिल जाता, उसको हिस्सा मिल जाता। आज की तारीख में भी कोर्ट में केस पड़े हुए, जमीन के मुकदमे के, मकान के मुकदमे में। गांव में खेत है, खेत में मुकदमा हो रहा है दो भाइयों के बीच में, वो कहता मेरा हिस्सा ज्यादा, बोला मेरा हिस्सा ज्यादा। झगड़े हो रहे नहीं हो रहे? भाई आप व्यवस्था के रूप में अगर दो भाई हैं या तीन भाई हैं, 5 एकड़ जमीन है, तो उसको आपस में इस तरीके से बांट दीजिए, तकलीफ ना हो। नहीं मेरे को फ्रंट की क्यों मिली, उसको बैक की क्यों मिली? उसको समझने का तरीका है, उसको बांटने का तरीका है, उसको करने का तरीका है। वो सब सेटलमेंट करके उसके हिसाब से सेटलमेंट की जा सकती है।
पर वहां नहीं हुई। वहां उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अहंकार है, लालच है, ग्रीड है, दे देता, क्या परेशानी थी। दूसरा ये बताया है कि जो वाणी है, वाणी जो है किस तरह की होनी चाहिए। द्रौपदी ने या उसकी दासी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा होता, ना कहती ना हंसती, उसको चुभती नहीं बात, उसको कष्ट नहीं होता। तो ये बताया गया है किस तरीके से किस किस चीज को कंट्रोल में करना चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेज देता है ये कि वाणी को वश में रखना चाहिए, व्यवहार को वश में रखना चाहिए, समुचित सुंदर मीठा व्यवहार होना चाहिए। ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो है आपको उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई ना कोई संदेश मिलता है। हमें उस संदेश को समझना चाहिए। और कोई प्रश्न?